rate of reaction, and in that what is average rate and what is instantaneous rate. So shall I go directly for the question? अभी देखो, जहां पे आपके पास दो टाइप के कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका प्रोडक्ट और दूसरा क्या होगा आपका रिएक्टेंट। मुझे बताओ, इफ आई एम कंसीडरिंग हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हियर टाइम, यहाँ पे मैं कंसीडर करती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यहाँ पे कंसीडर करती हूँ टाइम। मुझे बताओ, आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा या जीरो रहेगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा या जीरो रहेगा? बहुत सोच के आंसर करो भाई। चल, मैंने तुझे होमवर्क दिया, राइट? जब तू होमवर्क स्टार्ट कर रहा है, होमवर्क स्टार्ट करने के पहले होमवर्क ज्यादा था या कम था? जैसे जैसे होमवर्क स्टार्ट मतलब सॉल्व करना चालू किया, एंड में होमवर्क कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? मैं तेरे को खाना दिया, ठीक है, आपके पास थाली है, यू आर गोइंग टू ईट इट, केमिकल रिएक्शन है, थाली में खाना ज्यादा रहता है ही नहीं, ज्यादा है ना, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू डू द रिएक्शन? समझ में आया? पक्का सबको समझ में आया? सो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा ही होता है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड हियर। समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? इसका मीनिंग क्या है वो बताओ मुझे। क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, राइट, जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये इसका है, रेट का है, ठीक है, ऐसा आएगा। क्लियर? अभी हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ? यहाँ पे जैसे मालूम, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0 टू, यहाँ पे लिख रही हूँ 2 मोल। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आओगे, दिस इज योर टाइम t1, दिस इज योर टाइम t2, दिस इज t3, दिस इज t4, दिस इज t5 एंड दिस इज t6। इसके बाद आपको एक ग्राफ जो है ना, ये ऐसे कांस्टेंट ही मिलेगा, मतलब देयर इज नो एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपका रिएक्टेंट का रिएक्शन होना खत्म हो गया। उसके बाद रिएक्टेंट में कुछ भी कंडीशंस रखो, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो दैट इज योर यील्ड। उसी को यील्ड बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन खत्म हो गया, रिएक्टेंट इसके बाद कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे आपका पेट भर गया तो थाली में कितना भी खाना रहे, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर विद द पॉइंट? सो इट इज ऑलवेज द केस, आप किसी भी रिएक्टेंट को 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एज योर टाइम इज इंक्रीजिंग, ये जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ये नीचे नीचे जा रहा है ना, इसी टाइम पे ऐसा भी ग्राफ प्लॉट करो। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ m1, m2, m3, m4, m5। क्या हो रहा है? ये जैसे जैसे m6 से लेके m5, m6, सॉरी m4, m3, m2, m1 एंड m0, व्हाट इज हैपनिंग टू योर कॉन्सेंट्रेशन? डिक्रीज। समझ में आ रहा है ना? ग्राफिकल प्लॉटिंग समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग डिक्रीज as your time is increasing. What will happen to the product? प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है पूजा? बोलो। कब मतलब? जीरो। भाई रिएक्शन आपने स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बनता है ना, और डायरेक्टली तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। सो आपका जो ग्राफ है, आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? जीरो से। So this is by default, guys. Concentration of reactant will be more. Concentration of product will be zero at the time is equal to zero. तो यहाँ पे देखो what is happening to your graph. देखो समझ पा रहे हो क्या कि how the concentration is increasing as we are gradually going to Tn. दिख रहा है ना यहाँ पे?
जैसे यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे सीधा लाइन, जैसे अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है सीधा लाइन खींचना स्टार्ट करो, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपकी लाइंस ऊपर ऊपर जा रहे हैं मतलब आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर विद द पॉइंट। सो भी इसमें अगर यहाँ पे स्टार्ट किया 2 मोलर से लेके यहाँ पे कोई तो x मोलर है, मैंने आपको पूछा 2 मोलर टू x मोलर क्या हो गया, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ या फिर उतना कम हुआ इन द ड्यूरेशन ऑफ t, इसको मैं बोलूंगी एवरेज। ठीक है, सेम एज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑल्सो, पहले प्रोडक्ट मेरा 0 था फिर वो 1 मोलर बना, उसके लिए जो टाइम लगा उसको मैं क्या बोलूंगी, एवरेज। बट इफ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t2, तो यहाँ पे ये जो स्लोप निकलेगा ना इसको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे ये जो स्लोप होता है ना इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर हुआ सबको, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, ऐसे नहीं सोचना है कि एवरेज रेट कैसे निकालो या फिर इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालो, इसमें सिर्फ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हो यहाँ पे, if we have AA plus BB which is giving CC plus DD, can anyone is okay with small a b c d? What is that? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको कहाँ पे रखना है आपको, डिवीजन में। समझ रहे हो, व्हाट इज कैपिटल ए बी सी डी, एलिमेंट्स है हमारे या फिर कंपाउंड्स रहेगा कोई जो रिएक्ट कर रहा है। तो इसका जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है गाइस, दैट रेट विल बी क्या आएगा, 1 by a and that is negative because this is your reactant side and this is your product side। तो reactant side के लिए माइनस लेना है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। मैंने रीजन अभी बताया, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड इसलिए पॉजिटिव रहता है उसका रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गेटिंग डिक्रीज इसलिए नेगेटिव रहता है। बाकी कुछ सोचना नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 अपॉन a इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम के लिए, which is equal to minus of 1 upon b change in concentration of b upon change in time, which is equal to 1 upon c change in concentration of c upon change in time is equal to 1 upon t change in concentration of t upon change in time. So basically you can say guys, rate is change in concentration upon change in time. So you can say delta C upon delta T, or you can say dt upon, sorry, dc upon dt. This will be your average, am I correct? This will be your, how many of you don't understand this? What do you mean by delta? डेल्टा कहाँ पे यूज करते हैं साइन, स्मॉल चेंजेस के लिए, डी कहाँ पे यूज करते हैं, बिग चेंजेस के लिए। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको? So don't get confused with this delta। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे ये ऐसा डी देखा तो ये आपका एवरेज रेट होगा, अगर डेल्टा साइन रहेगा तो वो आपका क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेट रहेगा। ठीक है, so just tell me the rate of reaction for a plus 2b gives 3c। इसका फटाक से रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, क्या आएगा।
यस, व्हाट इज द आंसर अभिजीत? हाँ हेलो, इसका क्या है रेट बताओ? माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 concentration of B upon dt is equal to 1/3 into concentration of C upon, जिसको ये समझ में नहीं आता स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, जिसको मोलारिटी नहीं समझता, उसको बस ये याद रखना है जो नंबर दिख रहा है उसको नीचे लिखना है, और जो ऐसे मॉलिक्यूल टाइप दिखता है उसको ब्रैकेट में लिखना है, एंड नीचे dt इज कॉमन। ठीक है, क्योंकि 100% 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ही, 100% रहेगा ये क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी रहेगा, सेम एज फॉर दी सीईटी में भी रहेगा, और एंट्रेंस में तो 4 मार्क का क्वेश्चन रहता ही। क्लियर विद द पॉइंट? राइट डाउन अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन, अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो। विनायक सुना नहीं? अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड द रिवर्सिबल रिएक्शन? ठीक है, यहाँ पे आपको अगर उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ रहे हो, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये जो है ना N2 to H2, N2 plus H2 is giving NH3, ये फॉरवर्ड है, NH3 to H2 and N2 is रिवर्स। तो अगर आपको पूछा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? माइनस ऑफ concentration of N2 upon Et is equal to minus 1/3 concentration of H2 upon Dt is equal to 1/2 concentration of NH3 upon Dt. What will be your rate of reverse reaction or rate of backward reaction? Minus 1/2 and change in concentration of NH3 upon Dt is equal to 1/3 concentration of H2 upon Dt is equal to क्या आएगा? N2 upon Dt। अभी यहाँ पे देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, ये सबको दिख रहा है जैसे मानो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मुझे ये समझ में आ रहा है डी ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 इनटू dt ऑफ, ये समझ में आ रहा है ना, ये जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसमें से किसी एक का रेट देंगे, दे विल आस्क यू अनदर रेट, इसमें से NH3 का रेट देंगे और वो किसका पूछेंगे? H2 का रेट। अभी देखो हमारे पास इन दोनों के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? 1/2 इंटू NH3 ऑफ dt is equal to 1/3 into, अभी ये जो नेगेटिव साइन है ये कब लगता है? जब आपको वो सिर्फ इक्वेशन पूछ रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन, मुझे बताओ कि चेंज इन रिएक्टेंट है वो नेगेटिव साइन होना चाहिए, बस इतना ही। बट व्हेनेवर दे आर आस्किंग द वैल्यूज तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है, मतलब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं लोग कि मुझे बताओ N2 का NH3 के रिस्पेक्ट में क्या रेट रहेगा। आपको इसमें वैल्यू जैसे मानो यहाँ पे उन्होंने रेट दिया है, दिस इज द एक्स वैल्यू, ठीक है, तो ये एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे क्या आएगा? पहले डी ऑफ NH3 क्या आएगा? डी ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स आएगा, ये आपको दिया रहेगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट गिवन दी 1/2 इनटू डी ऑफ NH3, इसका रेट नहीं देंगे, किसका रेट देंगे? डी ऑफ NH3 अपॉन dt, मैंने बोला था ना 1 मोल का ही रहेगा वैल्यू। क्लियर? तो आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या चेंज होता है? डी ऑफ NH3 upon dt is equal to 2/3 into d of H2 upon 2/3 into d of H2 upon dt. What is the value rate of, क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में? अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 3/2 into NH3 upon dt is equal to rate of H2 upon dt, जस्ट रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या आएगा इसका रेट? 3/2 into x, दिस इज important,
आपको सिर्फ वो x का वैल्यू पुट करने आना चाहिए, इसमें वो न्यूमेरिकल बनता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अगर आपके पास और एक रिएक्शन है, चलो इसका बताओ मुझे क्या आएगा। PCl5 इज गिविंग PCl3 प्लस Cl2। तो सोचना है क्या इसके बारे में? है ही नहीं। अगर आपको किसी ने दिया इसका रेट है, जैसे मानो PCl3 का इसका रेट है R, व्हाट विल बी द रेट ऑफ PCl5? R. What will be the rate of Cl2? Because there is no any coefficient. So whenever there are the molar reactions का मतलब क्या है? Ratio is 1:1. 1 mole of reactant is giving 1 mole of product. उस टाइम पे आपका रेट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. So for molar reactions, rate of reaction is same with respect to reactant and with respect to product also. Clear है सबको ये? सबको क्लियर हुआ अभी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट? अभी और एक रिएक्शन है दैट इज व्हाट N2O5 का, हमेशा इसे ही पूछते हैं, इवन यू चेक इन दी नीट एंड जेईई क्वेश्चंस आल्सो। N2O5 100% रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, सो वी हैव द इक्वेशन दैट इज twice of N2O5 gives 4NO2. What is the rate? What is the rate? पहले तो 2 कैंसिल करोगे, है ना? यहाँ पे 2 पहले कैंसिल करो, क्या है? 4 ही है ना यहाँ पे। ये 2 कैंसिल हो जाए, आपका रिएक्शन क्या बनेगा? N2O5 इज गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2। और यहाँ पे आगे क्या है? प्लस, अरे जस्ट अ मिनट, ये कैंसिल नहीं होगा। वी हैव N2O5 इज गिविंग NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस करना है। हो गया? हो गया, ठीक है। इसका रेट क्या आएगा? इसका रेट क्या आएगा? माइनस, है ना, -1/2 d ऑफ N2O5 upon dt is equal to 1/4 d of NO2 upon dt is equal to d of O2 upon dt। समझ में आया? तो व्हाट इज द रेट ऑफ d of O2? d of O2 का जो रेट है ना, इसके 1/4 है और इसके हाफ है। आपको डायरेक्टली वो आना चाहिए। क्लियर? अभी इसमें किसी को डाउट है? नेगेटिव साइन कब लेना है? रिएक्टेंट साइड। पॉजिटिव साइन कब लेना है? प्रोडक्ट साइड। एंड देयर इज नथिंग, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर dt। d एंड dt इतना ही है, बाकी रिएक्टेंट वहां पे दिए रहेंगे, प्रोडक्ट वहां पे दिए रहेंगे। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन चेंजेस, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? रेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो गाइस आपके लेवल पे ना सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर सीइंग थ्रू अ ग्राफ, as we are starting a reaction, it is ending and getting constant after some time। तो यहाँ पे आपका concentration of A है, यही आपका रेट है। सो व्हाट एग्जैक्टली द रेट इज? गाइस आपका जो रेट है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A। अगर यहाँ पे और ज्यादा, rather you should say your rate is directly proportional to concentration of reactants। तो आपके लिए लेवल पे सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट नहीं दिया। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपको रेट नहीं पूछा जाता, सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही पूछते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर मेरे पास रिएक्शन है, आई हैव द रिएक्शंस A is giving products, I have the reaction A plus B is giving product, if I have the reaction A plus 2B is giving product। ऐसे बहुत सारे आते हैं ना, A plus 2B 2A plus B, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, आपको कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है उसमें। We have only one equation, that is your rate is equal to, यहाँ पे RA वगैरह लिखा रहता है, rate is directly proportional to concentration of A, this is the first one। और जहां जहां गाइस concentration
जहां जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट। वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट। सो यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन R is equal to K into concentration of A raised to X. What is X? What is X? That is your order. Do not take the coefficients here. ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है आपको। इक्विलिब्रियम में हम कोएफिशिएंट्स लेते हैं, वो नहीं लेना है। वो किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। आपको बताती हूँ कब डायरेक्टली लेना है। If I'm considering this A is B, A plus B giving product, what is your rate? Rate is equal to K into concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y. So what is your order? Order of reaction with respect to A is X. This type of questions they are asking. Order of reaction with respect to one reactant and order of reaction with respect to another reactant and the overall reaction. Clear with the point? दूसरा, what is your order of reaction with respect to B? क्या आएगा? Y. What is your overall order? What is your overall order? X plus Y. So these are the questions they are asking. With respect to one reactant क्या होगा? With respect to another reactant क्या होगा? And what is the order of reaction? Whenever they are asking order of reaction, तो overall order. Whenever they are asking with respect to, तो वो किसी particular reactant के respect में पूछ रहे. Clear with the point? So we have two types of order basically. ठीक है? हो गया ये? So we have यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राफ के रिस्पेक्ट में. हमने जो पहला रेट वाला इक्वेशन लिखा था वो किसके रिस्पेक्ट में है, कोएफिशिएंट्स के रिस्पेक्ट में एंड केमिकल रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, डायरेक्टली मतलब वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट ही ले रहे हैं, डिवाइड बाय 2 एंड 1. now if I'm considering both laws, ठीक है, एक आपका जो रेट लॉ होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो shall I write with respect to 1 upon stoichiometric coefficient? Are you getting this? समझ में आ रहा है? एक तो 1 upon stoichiometric coefficient में लेना है, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा रेट लॉ है that is what, with respect to individual reactants. Am I correct? And with respect to overall reaction. So whenever you are saying the individual reactant, उसको सिर्फ और बोलो. Whenever you are saying overall reaction, तो उसको और बोलो. Overall order of reaction and order of reaction with respect to the reactants or product. तो ये आपका हो गया ORR और ये हो गया आपका OOR. Order of reaction with respect to reactant, order of overall order of reaction. ठीक है, तो दो टाइप के आपको पूछेंगे यहाँ पे, इधर दे विल आस्क. यहाँ पे आप उनका क्वेश्चन क्या रहेगा, इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, इधर दे विल आस्क यू एक्स और वाई. एम आई करेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या आएगा, इधर दे विल आस्क यू एक्स और वाई. व्हाट दे विल आस्क यू इन ऊ, क्या पूछेंगे यहाँ पे, दे आर इंटरेस्टेड इन एक्स प्लस वाई. ठीक है, so let's take some examples. So if I'm writing down here A plus B is giving C, where OR A is 1, OR B is 0. What is your overall order of reaction? Order of reaction with respect to with respect to A is 1. Order of reaction with respect to B is 0. What is your overall order? 1 plus 0 is 1. इसका मतलब क्या है,
आपका रिएक्शन सेकेंड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपका जो रिएक्टेंट रिएक्शन का ऑर्डर है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कितना भी डालो फर्क नहीं पड़ता उसको। और ऐसे कंपाउंड्स कौन से रहते? एक्सेस वाले। O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, आप कितना भी डालो एक्सेस में फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन के ऊपर कुछ भी। ठीक है, सो write down one more question here. If I have A plus B is giving C plus D, where order of reaction with respect to A is 1.1 and order of reaction with respect to B is 1. What is your overall order of reaction? 1 plus 1.1, that is 2. समझा क्या सबको? ये ऐसा सेंटेंस रहेगा, with respect to A is 1 and with respect to B is 1. What is the overall order of reaction? That is 1 plus 1 is 2. Now इसी के रिस्पेक्ट में they will ask you the rate law. क्या पूछ रहे बोलो? What is your rate law? R is equal to A raised to कितना आएगा? 1.1. B के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? So this is your rate law. This is also question. तो डिस्क्रिप्शन देंगे, they will ask you the rate law. नहीं, निकालना पड़ता है. You have to consider it as a y then. कुछ तो कंडीशंस देंगे and you have to identify what is y. ऐसा होगा ही नहीं कि ऑर्डर नहीं देंगे and they will ask, they are asking you order. पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो रेट लॉ, जब भी रेट लॉ पूछते हैं व्हाट इज रेट लॉ, उस कंडीशन में गिवन क्या रहेगा आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल रिएक्टेंट. अगर एक्स वाई दिया है, इफ एक्स वाई इज गिवन, इफ एक्स वाई इज गिवन, व्हाट इज योर क्वेश्चन देन? क्वेश्चन क्या रहेगा? रेट लॉ. क्वेश्चन क्या रहेगा? ओवरऑल ऑर्डर है, रेट लॉ. समझ रहे हो क्या किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? अगर आपको इंडिविजुअल ऑर्डर देंगे तो क्वेश्चन क्या रहेगा? इधर दे विल आस्क यू रेट लॉ या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. इसी का सेकंड पार्ट क्या है? इफ दे आर गिविंग यू, अगर आपको उन्होंने रेट लॉ दिया है, इफ रेट लॉ इज गिवन, ठीक है, इफ x एंड y इज गिवन, क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें बताओ एक बार फिर से? व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चंस? रेट लॉ और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट इज नथिंग बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इफ रेट लॉ इज गिवन तो आपको क्या देंगे? वो है टेबल. करेक्ट? ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं. रेट लॉ इज गिवन तो क्या देंगे? बोलो, टेबल देंगे. आपको क्या पुट करना है यहाँ पे? R is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. So find X and Y. अर्थात क्या देखना है आपको? ऑर्डर फाइंड आउट करना है. क्लियर विद द पॉइंट? ठीक है. इसका तीसरा पार्ट है दैट इज इन नीट. इसका तीसरा पार्ट ये है, रेट लॉ दिया रहेगा, ऑर्डर दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा. ठीक है, किसी एक का देंगे किसी एक का नहीं देंगे, ऐसा रहेगा कंडीशन. उस टाइम पे आपको पूछेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. दिस विल बी द क्वेश्चन. इस टाइप का आएगा. मतलब यहाँ पे आपको टेबल में क्या देंगे? बोलो, टेबल में आपको यहाँ पे किसी का कॉन्सेंट्रेशन देंगे, किसी का कॉन्सेंट्रेशन देंगे, यहाँ पे रेट देंगे. ये दिया तो आपको क्या देखना है? उसका एक्स एंड वाई, या फिर एक्स एंड वाई देंगे और यहाँ पे बीच में एस देंगे, यहाँ पे एम देंगे. दे विल आस्क यू द मोलैरिटी ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड. बताओ ए कितना है, बताओ बी कितना है, लाइक दैट. क्लियर? तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे
आपको वो समझ में है? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द स्टेट बोर्ड आल्सो. क्लियर? क्लियर हुआ सबको दोनों रेट लॉस? नाउ वी विल गो फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आई गेस मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है. हाउ मेनी ऑर्डर्स यू आर स्टडीइंग हियर? कितने कितने हैं? 0, 1 एंड 2. ठीक है. सेकेंड ऑर्डर इज देयर बट बहुत रेयर में है क्वेश्चंस, नॉट फॉर द स्टेट बोर्ड पर एंट्रेंस के लिए सेकेंड ऑर्डर दिया है. ठीक है. कुछ उसके बेसिक्स है आपको समझना. अभी एक मैंने पॉइंट कवर किया था, की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपको ये याद रखना है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में. द फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, मैंने पहले ही बताया. उसके बाद ये जो ऑर्डर है दैट कैन बी इंटीजर और कैन बी फ्रैक्शनल. अभी अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने, x का वैल्यू मैंने 1.1 लिया था, मतलब it can be in a fraction. Then can be zero. पढ़ी रहना zero order reactions. What I mean by zero order reaction? The rate is independent of the concentration of the reactant for which rate is given zero. है ना. जिस रिएक्टेंट के लिए उन्होंने रेट 0 दिया है उसका मतलब वो रिएक्टेंट आप कितना भी डालो कोई उस रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा. So remember such type of reactants are in excess. ये एक्सेस वाले जैसे कि इसमें O2 देखोगे, इसमें N2 देखोगे, इसमें Cl2 देखोगे, मोस्टली यू विल ऑब्जर्व द गैसेस. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हम गैसेस का फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते. समझ रहे हो? किसका कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहेगा? गैसेस का. क्यों? क्योंकि हम गैसेस का फ्लो कंट्रोल में नहीं रख सकते. ठीक है. तो यहाँ पे Cl2 हो गया, यू विल ऑब्जर्व दी CO2. और इसके ऊपर गाइस बहुत बार क्वेश्चंस आया है. CO2 का रेट लॉ बहुत बार पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? जीरो ऑर्डर. सो राइट डाउन वन विथ रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर. राइट डाउन NO2 plus CO. और इसके आगे के ओनली फ्यू रिएक्शंस आर having the order 3 and reactions with the orders more than 3 are scanty. Scanty का मतलब होता है बहुत कम, हार्डली एक 10 मैक्सिमम 10-12 रिएक्शंस रहेंगे. ठीक है. सो टुडेस लर्निंग इज स्कैंटी वर्ड. मुझे भी ये वर्ड अच्छा लगा, स्कैंटी. हम अभ्यास कितनी भी चला अभ्यास करी चला स्कैंटी. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. सो वी विल टेक वन क्वेश्चन. सो राइट डाउन NO2 plus CO gives N2O plus CO2. NO plus CO2 balance this reaction. Balanced है. ठीक है. Balanced है. So write down rate of reaction is K into concentration of NO2. K into concentration of NO2 raised to 2. What is the order of reaction with respect to CO, carbon monoxide? What is the order of reaction with respect to CO? Just write down the rate. Rate समझ में आया सबको? According to reaction क्या लिखोगे? What is your rate of reaction? वो नहीं, अभी दूसरा वाला ऑर्डर वाला क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दिया यहाँ पे? ऑर्डर उसका 2 दिया है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO.
Now this is your given rate. What is the order of reaction with respect to CO? कितना आएगा? 0. Order of reaction with respect to CO क्या आएगा? 0 ऐसे ही आएगा ना. K into NO2 raised to 2 into concentration of CO raised to 0. What do you mean by raised to 0? कितना रहता है? What is the value of A raised to 0? E raised to 0, 10 raised to 0, 100 raised to 0. समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? CO का ऑर्डर कितना है? 0. समझा? CO का ऑर्डर कितना है? 0. Which means that this reaction is independent of concentration of CO. This rate is independent of concentration of CO. कार्बन मोनोऑक्साइड के concentration के ऊपर इसका रेट डिपेंड नहीं करता. ठीक है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो here K into concentration of NO2 raised to 2 अर्थात क्या आएगा यहाँ पे? रेट इज independent of CO. Generally you can say rate is independent of concentration of reactant for which बोलो for which order is 0. समझ में आया? जिसका रिएक्टेंट को ऑर्डर जिस रिएक्टेंट को ऑर्डर 0 दिया है मतलब उसका रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब जिसको मार्क्स कम आते ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है उतना ज्यादा, है ना? ठीक है. और 0 आया तो ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है. इसमें सब मेन चीजें है ना वही लिख के देना. ठीक है. वट एवर थ्योरी इज देयर यू विल गेट दिस. अभी मैं इसलिए लिखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो वन साइडेड नहीं होगा, टू साइडेड होगा, इसलिए लिखने के लिए बोल रही हूँ. Write down one question. The reaction ये हो गया लिख के. The reaction CHCl3 the reaction CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl. Plus HCl is first order with respect to CHCl3 is first order with respect to CHCl3 and half order with respect to Cl2. Write rate law and overall order of reaction. Write rate law and overall order of reaction. So write down the rate law. Jaldi. Write down the rate law.
Don't write that. Just write down the rate law. I don't want any theory. इसका rate law लिखो. Write down the rate law. What is the overall order of reaction? Write down like rate is equal to. ठीक है, रेट लॉ लिख रहे हो तो रेट इज इक्वल टू आएगा ना. तो आएगा इसमें हिस्सा. हाँ, आएगा क्वेश्चन. इसका मतलब पढ़ के ही नहीं आए बिल्कुल भी. व्हाट इज द रेट लॉ? 3 कसा आला? विथ रिस्पेक्ट टू CaCl3 किती ऑर्डर है? हाँ, read the question properly, Mansi. This is very simple question. Write down rate law first. रेट लॉ भी लिखना है. ओवरऑल ऑर्डर तो आएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील. अरे कोणती रिएक्शन आहे? 1/a आहे का रिएक्शन तिथे? व्हाई यू राइटिंग डाउन ए दिया है क्या वहां पे? पूछा क्या है, लिख क्या रहे हो? एंड आई एम आस्किंग द रेट लॉ. आई एम नॉट आस्किंग यू रेट. रेट लॉ के हिसाब से बताओ. झालं आदित्य? झालं शार्दुल? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू CaCl3 किती आहे ऑर्डर? CaCl3 1. प्लस का लिहितोय? काय आहे रिएक्शन मध्ये? रिएक्टंट साइड काय आहे? काय दिलंय रिएक्टंट साइड? CaCl3 आणि Cl2. तू काय लिहिलंयस? कुठे तुझी रिएक्शन? ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज, मुझे नहीं पता था इतना प्रॉब्लम है. ठीक है, सो वी हैव द रिएक्शन हियर. देखो गाइस, हमारे पास, मैं इतना बता रही हूँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग को? रिएक्टेंट साइड ए भी लिया है ना मैंने. हाय जोएल, मानसी, पीछे दो. आपका भी वही हाल है. हाँ, वी हैव CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus Cl2. What are the reactants? Reactants क्या है? ठीक है, what are the reactants? Yes, बोलो, what are the reactants? जोएल, समझ में आया? Yes, पीछे, what are the reactants? Is it shown B? A and B नहीं है ये भाई, वो जनरली होता है, जनरली बॉय. बट ये शार्दुल है, समझ में आया क्या? जनरली बॉय. अब इसका है, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? तो जनरली रिएक्शन ए इज गिविंग बी लेते हैं हम लोग. ए प्लस बी कुछ भी ले लो. एक्स प्लस वाई इज गिविंग जेड, ऐसा भी ले सकते हो. बट वेन एवर रिएक्शन इज गिवन तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना वहां पे रिएक्टेंट. क्या है रिएक्टेंट यहाँ पे कमलेश?
आई एम इवन नॉट आस्किंग यू द नेम, बस उसको पढ़ो, CHCl3, उतना ही पढ़ना है क्योंकि उतना ही सफिशियंट है। तो व्हाट इज योर रिएक्शन रेट लॉ, क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू इट्स ऑर्डर, ये रेट लॉ है। व्हाट इज रेट? व्हाट इज रेट? 1 अप माइनस ऑफ d ऑफ CaCl3 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या है वो, Cl2 अपॉन dt इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ CCl4 कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन dt, वो रेट है, दैट इज नॉट योर रेट लॉ। समझ में आया? दोनों अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखना गाइस, रेट इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू रेट लॉ अगर पूछा तो रेट इज A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप बीच में, रिएक्टेंट का व्हाट फॉर्मूला, मल्टी विथ सॉरी रेज टू व्हाट, ऑर्डर जो दिया है। विजन इतना एक्सप्लेनेशन, जोएल पक्का, प्रथमेश, सो व्हाट इज द ऑर्डर, नहीं भाई सॉरी, व्हाट इज द रेट लॉ देन, CHCl3 raised to 1 into Cl2 raised to half. How many of you feeling this is tough? English? हाँ, समझ लगा? So what is your overall order? What is your overall order? ये जो 1 है प्लस ये जो हाफ है, कितना आएगा ये? 3/2, हो सकता है 1.5 दे, वहां पे 3/2 मत सर्च करते हुए गड़बड़ हो जाएगा। Okay, write down one more question. The reaction N2 plus thrice of H2 gives twice of NH3. Order of reaction with respect to N2, order of reaction with respect to N2 is 1, and order of reaction with respect to H2 is 1. Write down the rate law. दोनों के रिस्पेक्ट में 1 1 है, write down the rate law. Order of reaction with respect to N2 is 1, order of reaction with respect to H2 is 1. Write down the rate law. लिखो। कुछ नहीं करना, ठीक है। रेट लॉ में सी, रेट लॉ में कोएफिशिएंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ऑर्डर के बारे में। चला आया सबका भी? किसी को है डाउट? निकालोगे 1 मार्क, 4 मार्क पॉसिबल है। नीट वाले सॉरी सीटी वाले 2 मार्क्स, 100% क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। सो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? किसी को कोई शक है इसमें? पक्का? कमलेश, ए स्क्वायर, करण एंड कमलेश, समझ में आया अभी? पक्का ना? ठीक, किस साइड देखना है? लेफ्ट साइड। ये जो है किस साइड देखना है? सिर्फ लेफ्ट साइड, दैट इज योर रेट लॉ। काय झालं भाई? क्या आप कुछ अलग ही सोचते हो क्या?
ठीक है, सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन, तो बड़ा वाला क्वेश्चन है, द रिएक्शन, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, द रिएक्शन that occurs, the reaction that occurs, ये क्वेश्चन 100% नहीं भूलोगे, फुल गारंटी है, the reaction that occurs in a breath analyzer, the reaction that occurs in a breath analyzer, a device used to determine, just write down word, इसका determine करने के लिए, the reaction that occurs in breath analyzer, a device used to determine alcohol level in a person's blood stream, in a person's blood stream is stream. I want to it. So write down the reaction. We have 2K2Cr2O7 plus 8H2SO4 plus 3C2H6O gives, reaction speed में लिखूं, यहाँ पे देखना नहीं, SO4 whole thrice plus 3C2H4O2 plus 2K2SO4 plus 11H2O. रिएक्शन बड़ा है, डर लग रहा है, मैंने क्या बोला था, सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है, कुछ कंपाउंड्स का नाम वाम वो सब सोचना नहीं है, ठीक है। So if the rate of appearance of, if the rate of appearance of, if the rate of appearance of Cr2SO4 whole thrice, rate of appearance of Cr2SO4 whole thrice is 2.67 mole per minute, mole per minute, the rate of disappearance of, the rate of disappearance of, rate of disappearance of C2H6O is, क्या आएगा इसका रेट? How many feel this is a difficult question? हाँ, अभी तो कोई बोलेगा नहीं, मन में लगा ही होगा। So देखो भी यहाँ पे आपको दिया किसका है, Cr2SO4 whole thrice, उससे पूछा किसका है, C2H6O, किसका लिखना है सिर्फ, दोनों का ही। इज इट रेट लॉ? ये रेट लॉ है कि ये रेट है अपना इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाला इक्वेशन, स्टोइकोमेट्री वाला, ये कौन सा रेट है, स्टोइकोमेट्री वाला। सो राइट डाउन द रेट इक्वेशन, क्या आएगा रेट इक्वेशन, माइनस ऑफ 1/3 डी ऑफ किसका पूछा है, C2H6O अपॉन dt। अभी कोई ये गधा मजूरी मत करो, पूरा लिखना है, मैम ने बोला है सबको स्टोइकोमेट्री इक्वेशन 1/Cr2 वाला 1/H2SO4 वाला नहीं पूछा है ना, समझ में आया, तो जिसका पूछा है उसका ही लिखना है। व्हाट इज द रेट, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, Cr2 का क्या आएगा, 1/2 इंटू डी ऑफ Cr2SO4
होल थ्राइस अपॉन dt। इसका रेट दिया है आपको, किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो जो भी कोएफिशिएंट है उधर शिफ्ट करो। क्या आएगा रेट, d ऑफ C2H6O अपॉन dt। माइनस की जरूरत नहीं है, मैंने बोला रेट निकालना है तो जरूरत नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे 3/2 इंटू यस 2.67। फाइंड द आंसर। कितना आया, नहीं प्रॉपर करो ना कैलकुलेशन। 1.5 इंटू 2.67। अरे बाबा असं नाही होणार, हे किती इझी आहे, तिकडे कशाला जाते। हे कट टू कट आंसर आहे, कारण का छोटा डिजिट आहे हे, यू कॅन्ट राउंड ऑफ हियर। do 2.67 into 1.5, 40.04। 40 कसं येईल रे, एवढं नाही येणार डिजिट। 4.005 किती आलं, किती आलं 4 पॉइंट, ठीक है, सो नियरली 4। फोरच येते, ठीक है, 4.005 परफेक्ट आंसर आ रहा है। सो दिस इज JEE 2021 क्वेश्चन। प्रॉपर, ठीक है, कर लोगे। सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। इसके बाद क्या है हमारा एलिमेंट्री। अच्छा ठीक है, रेट लॉ पे ही ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। राइट, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, बस उतना ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NO, ट्वाइस ऑफ NO प्लस ट्वाइस ऑफ H2, twice of H2 gives N2 plus twice of H2O. So write down, they have given the concentration of reactant, they have given concentration of NO, concentration of H2 and rate. It is in mole per liter, and this is mole per liter. So this is 8 into 10 raised to minus 5, 8 into 10 raised to minus 5, 8 into 10 raised to minus 5, 24 into 10 raised to minus 5, 8 into 10 raised to minus 5, 32 into 10 raised to minus 5, 24 into 10 raised to minus 5, and rate is 7 into 10 raised to minus 9, 2.1 into 10 raised to minus 8, and 8.4 into 10 raised to minus 8. Write down the question. The order of reaction with respect to NO is. The order of reaction with respect to NO is. Order of reaction with respect to NO is. First, write down the rate law. इसका rate law लिखो। क्या आएगा इसका rate law? R is equal to K into
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू x। समझा क्या बोल रहे हो? नो कोएफिशिएंट, रेट लॉ में कोएफिशिएंट के बारे में नहीं सोचना है। स्पीड बढ़ानी है तो गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचते, याद रखना। सही है या गलत है? सही है ना? तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हो तो नंबर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? NO रेज टू x एंड H2 रेज टू y एंड दे आर आस्किंग x। तो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट करो कि बस x का वैल्यू निकले। राइट डाउन द इक्वेशन। ये रेट लॉ सबको समझ में आया? ऑर्डर दिया है क्या? तो क्या लेना पड़ेगा? x एंड y। कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दिया है ना? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रेट दिया है, बस अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग टाइम पे रहेगा। ये 1 रहेगा, सेकेंड पे रहेगा, या थर्ड कंडीशन पे। नाउ सी इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। फर्स्ट आपको देखना है कहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए। आपको वैल्यू कहाँ पे चाहिए? NO के लिए चाहिए, तो इसके वेरिएबल वैल्यूज लेना है। आपको ये नहीं चाहिए, y का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसको सेम में ले, ठीक है? अगर आपको y चाहिए तो क्या करोगे? इसका सेम लोगे एंड इसका अपोजिट लोगे। Here with the point. Now we will write down the rate law with respect to concentration. So we have R is equal to concentration of A is 8 into 10 raised to minus 5 raised to x into क्या आएगा इसी का 8 into 10 raised to minus 5 raised to y. What is your rate here? क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू R1 is equal to k into 0.8 into 10 raised to minus 5 raised to x 8 into 10 raised to minus 5 raised to y, राइट? क्या आएगा इसका रेट कितना अपना? 7 into 10 raised to minus 9 is equal to k into 8 into 10 raised to minus 5x 8 into 10 raised to minus 5 raised to y. So this is your first equation, है ना? What is your second equation? सेकंड का रेट क्या है? सेकंड का रेट 2.1 into 10 raised to minus 8। और देखो ये चूज कैसे करना है, ये मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए नंबर्स, कुछ भी मत लेना। 7 में 21 आता है तो आपको कैलकुलेशंस इजी जाएंगे, तो टू चूज इट वेरी प्रिसाइजली, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO बताओ उस टाइम पे 24 into 10 raised to minus 3 और ये कितना है 8 into 10 raised to minus 3 raised to y। So this is equation 2। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? डिवाइड एंड डिवाइड, या फिर मोस्टली डिवाइड ही रहेगा। मुझे बताओ कौन से इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? 1 को 2 से करोगे, 2 को 1 से करोगे? 2 को 1 से करो क्योंकि 21 बड़ा है और यहाँ पे 24 बड़ा है। सो डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 एंड फाइंड द आंसर। हाँ, डिवाइड इक्वेशन, यहाँ पे x रहेगा, इक्वेशन 2 by 1 करो। इक्वेशन कैसे निकाला वो सबको समझ में आया क्या? हमने पहले रेट लॉ में रिएक्टेंट्स लिखे थे, अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखे। वहां पे x है, आई हैव रिटन n। ये तो चल अक्षर साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में नहीं सोचना है, x लिखो यहाँ पे। करो जल्दी स्पीड में। माइट वांट टू से हाँ बघू काय ते तुला तर लय मार्क असेल। हे काय केलंस तू? -8 ला कट केलंस 9 ने? मग तो वरती जाऊन 10 होतो बाबा।
0.3 अपॉन 10 0.3 अपॉन 0.1 किती राहणार? आलंय बरोबर. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y ऑल्सो. काय करतोय? करो जल्दी. पूरा डिवाइड किया क्या तूने? किया क्या डिवाइड? असं लिहितात का ग डिव्हिजन? कशी जन्माला आली तू माहिती? ऐसा नहीं लिखते कभी भाई. असं इक्वल टू 2 वेळा नसतं इक्वेशन सॉल्व करताना. पण इक्वेशन आई डोंट वांट टू, वो नहीं पता है. ऐसे नहीं लिख सकते यार. अगर आपने ऐसा लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो डिवाइड बाय 2 किया, मतलब किसी को ऐसे नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू, ऐसा नहीं लिख सकते. बेसिक रूल है ये कैलकुलेशंस का. फिर भी कर रहे. अरे इक्वल टू एकदाच असतं ना, लेफ्ट आणि राईटच्या मध्ये एकदाच असतं, 2 वेळा थोडी असतं दिलंय म्हणून. हाँ कितना आया? y इज इक्वल टू निकालो. वो आगे करो. So 2.1 upon 2.1 into 10 raised to minus 8 upon 7 into 10 raised to minus 9 is equal to, असं लिहितात. तुझा लिहिलेस ना बरोबर? और कोई है क्या डबल डबल वाला? डबल इक्वल टू दिए तो डबल इक्वल टू 2 वेळा दिले ना इक्वल टू. दिस इक्वल टू डिवाइड बाय दिस इक्वल. ऐसा नहीं लिखते हैं प्लीज, नहीं तो गड़बड़ करोगे, आपका कैंसिलेशन ही नहीं होगा. हाँ अलग है. जल्दी जल्दी. आई वांट y ऑल्सो. यहाँ पे क्या आएगा? k इंटू 10 raised to minus 5 raised to x, 8 into 10 raised to minus 5 raised to y upon k into, ये 2.4 है कि 24 है? अरे यार उल्टा लिखा. तो ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अभी क्या बचा आपके पास? चलो इसको सॉल्व करो. सॉल्व करना ही है. हाँ कैन आई राइट 21 into 10 raised to minus 9? 21 into 10 raised to minus 9. शार्दुल 21 into 10 raised to minus 9. ये कैलकुलेशन येतात का तुला? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आएगा यहाँ पे? 21 into 10 raised to minus 9. अगर आपका डिजिट राइट साइड शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे 7 into 10 raised to minus 9. जोएल कळलं का तुला हे? 2.1 आहे. मी डिजिट कुठे शिफ्ट केला? इथे. इथे -1 ही रेज होईल. समजा मी 0.21 केलं तर इथे 10 raised to 7 होईल. ठीक है. कितना आया यहाँ पे? देन के विल गेट कैंसल्ड आउट. क्या बचा? ऐसे बचेगा 24 into 10 raised to minus 5 अपॉन 8 into 10 raised to minus 5 raised to x, है ना, क्योंकि सेम ही है ना दोनों के ऊपर. सो दिस इज व्हाट 3. ये कैंसर 3. So 3 raised to x. What is the value of x? 1. Find the value of y also. First, this is JEE 2021 question. This is state board question also. State board में ये 100% आता ही है question टेबल का. और 10 raised to minus 5 है. आपने 5